महीना फोन का बिल भर रहे थे, बहुत खुश थे। अब 299 में फ्री कॉल मिल रही है, दुख हो रहा है, महंगाई याद आ रही है। इनकी जो इनकम थी वो $9 बिलियन थी 2014 में, और 2022 के लास्ट तक कितनी थी इनकी? $140 बिलियन। अगर प्यास लगी है कोका कोला लेंगे, प्यास लगी है 20 रुपए की बिस्लरी पियेंगे, 1 रुपए का पानी मिलता है रेडी पे, क्यों नहीं पीते? मेरे भाई बात मुद्दों पे करोगे तो बात करी भी जाए तुमसे। वो देखो पाकिस्तान की तरह हाहाकार मच रहा है, वो लाल किले के सामने कितनी भीड़ है, इतनी महंगाई हो गई। अरे अच्छा खा पी रहे हैं, मैकडोनल्ड जा रहे हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, किल से स्कूटी पे आ गए, स्कूटी वाले गाड़ी पे आ गए, गाड़ी वाले BMW पे आ गए, टीवी वाले LED पे आ गए, और इनको चाहिए महंगाई बहुत हो रही है। टूटी फूटी सड़कों पे चलने वाले एक्सप्रेस वे पे दौड़ रहे हैं, टूटी फूटी ट्रेन में चलने वाले वंदे भारत में भाग रहे हैं, और महंगाई आ गई। पूरे कोरोना काल के अंदर किसी को भूखा ना मरने देने वाली सरकार मोदी सरकार, जिसने सारा राशन फ्री बंटवाया, ऑल ओवर कंट्री का डंका बैठ चुका था, मोदी सरकार सक्षम खड़ी रही है, पूरा कंट्री मोदी का लोहा मान रही है, और ये हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं मोदी के आते महंगाई आ गई। टट्टू हो गए, वही बोलेंगे महंगाई। तो कह रहा ना विपक्ष की अडानी और मोदी की दोस्ती हो गई, मित्र काल और अमृत काल बना दिया। देखिए ये तो ना विपक्ष कहेगा क्या, इसका में मुद्दा नहीं है, चुनाव सिर पे है, मुद्दा उसे ढूंढना है। अदानी अबानी, उसको अदानी अंबानी, इस समय टाटा बिरला सब याद आएंगे। कोका कोला पे क्यों नहीं बोल रहे? गर्मी आ रही है, 9,000 करोड़ का बिजनेस देने वाला है भारत, उसको रोको। 2 शिकंजी वाले को बिजनेस, 2 लोकल बेचारे गरीब को बिजनेस। अगर प्यास लगी है कोका कोला लेंगे, प्यास लगी है 20 रुपए की बिस्लरी पियेंगे, 1 रुपए का पानी मिलता है रेडी पे, क्यों नहीं पीते? उसके बाद आ जाओ केजरीवाल जो कहता है यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, ऐसी हालत कर दी। पहले बंदा घर का पानी पी लेता था, सब्जी रोटी बना लेता था, अब उसको सब्जी रोटी के लिए भी बिस्लरी का कैनर चाहिए घर के अंदर। ये है महंगाई का कारण, मोदी नहीं है। मोदी अगर महंगाई का कारण होता तो वो भारत को देखता, तुर्की की मदद ना करता। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम मोदी के आने के बाद हुआ है, अरे शर्म करो। अगर हिंदू मुस्लिम मोदी के आने के बाद हुआ है तो ये 50 पैसे की हेल्प करने लायक नहीं था तुर्की, जो भारत का विरोध करता था, आज वही माफी मांग रहा है। ये किसका डंका है, किसका लो है? मोदी का लो है। 8 साल देख लो और 70 साल कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है। बाइडन जैसे प्रधानमंत्री सुपर पावर आज मोदी को आकर पीछे गले लगा रहे हैं। G20 जिसके अंदर मनमोहन सिंह पीछे ऐसे खड़े हैं और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आज उसके अध्यक्ष मोदी जी और इंडिया में वो हो रहा है। कितने गर्व की बात है, कितना टूरिज्म यहाँ लाने का वो सोच रहे हैं, डॉलर हिंदुस्तान में लाने का। तो राष्ट्रीय स्तर पे बात की आपने, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी, और जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया है, उसमें क्या? देखिए बेचना बेच दिया, मुझे दिखाओ लाल किला, डॉक्यूमेंट दिखाओ, गूगल सबके पास होगा, लाल किला कहाँ बेच दिया, कहाँ बेच दिया? अगर मेरा घर है, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी, मैं नहीं उसको देख पा रहा, मैं उसको किराए पे दूंगा, किराया खाऊंगा उसका। तुम ज्यादा किराया दे सकते हो, तुम आ जाओ, तुम दे सकते हो, तुम दो डालमिया के मुकाबले तुम में से कितने खड़े हो उसके मुकाबले पैसा दे सकते हैं, ले लो इसका ठेका, भरो, टेंडर निकलता है। लेकिन उंगली उठाना आसान है भाई साहब, टेंडर ओपन नहीं हुआ भाई साहब तो आप निकालो ना, दिखाओ कहाँ नहीं हुआ, आप गूगल खोलो ना, सब आता है गूगल में। टेंडर ओपन कब हुआ इसका? आंखें बंद करके दे दिया उसको, और क्या रातों रात अगले दिन पता चला कि टेंडर मतलब निकला ही नहीं इसका। भाई बताओ कहाँ निकला? तो कह रहा हूँ ना, अगर आप न्यूज़ सारी आप देखते हैं, आप मेरे को गूगल करो, पढ़े लिखे नौजवान हो, करो गूगल। आपके हिसाब से तो विकास भी नहीं हुआ, आपके हिसाब से तो महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि सड़कों पे लोग हाहाकार मचा रहे हैं। वो देखो पाकिस्तान की तरह हाहाकार मच रहा है, वो लाल किले के सामने कितनी भीड़ है, इतनी महंगाई हो गई। अरे अच्छा खा पी रहे हैं, मैकडोनल्ड जा रहे हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, साला पानी बिस्लरी का पी रहे हैं, कोक से कम बोतल नहीं खो रहे, और महंगाई भारत में। शर्म आनी चाहिए। अगर महंगाई बोलते, महंगाई थी, वो गाना सुन लो 70-80 का आया था, हाय हाय महंगाई, तब थी महंगाई, आज भी महंगाई। महंगाई हर समय रहेगी, हर पर रहेगी। जैसे जैसे देश विकास करेगा महंगाई बढ़ेगी ही, लेकिन इतनी नहीं बढ़ गई कि हम कहेंगे हाय तौबा, सड़कों पे विरोध करने उतर जाएंगे। आज अगर छोटा सा निर्माण भी होता है ना, लोग विरोध में उतर आते हैं। निर्माण नहीं होने देते भारत के विकास में, हिंदुस्तान के ही कुछ लोग आपत्ति पैदा करते हैं, और बाद में पता क्या कहेंगे, भाई विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है, मोदी क्या तुम्हारे ऊपर से चढ़ के विकास करेगा, तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम्हारे जैसे नौजवान ही अगर ये कहेंगे कि मोदी विकास नहीं कर रहा, मोदी को बदलो, तो तू है, आने वाला समय दिखाएगा। फिर 70 साल और 8 साल को कंपेयर कर लो, दिख जाएगा कितना विकास हुआ है। अब कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे भाई
बात मुद्दों पे करोगे तो बात करी भी जाए तुमसे। जब तुम बात मुद्दे की करोगे ही नहीं, तुम बात ही घूम फिर के तुम इस्लाम ने ये काट वो हो गया, मुस्लिम ने वो कर दिया, हिंदू ने। मेरे भाई अडानी और अडानी अंबानी अगर बढ़ रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है ये बताओ ना। अडानी का शेयर गिरा भाई तुम्हारे किसका वक्त पैसा तुम था? भी बढ़ो, किसका पैसा था? क्यों तुम भी बढ़ो ना। बिजनेस में बंदा पैसा बढ़ता है। अडानी का शेयर कैसे ड्रॉप हुआ सबको पता है। कितना शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ? राहुल गांधी ने भी बोला कि जब मैं यात्रा कर रहा था मुझे युवा मिले कि अंबानी एकदम से अंबानी अडानी की तरह बनना है, मुझे भी युवा भी जवाब तो एक बात बताओ, अडानी अंबानी को छोड़ो, लोग तो टाटा बिरला भी बनना चाहते थे। टाटा बिरला सब 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 सबका विचार ऊपर जाने का ही होता है मेरे भाई। साइकिल वाला स्कूटी लेगा, साइकिल वाला स्कूटी लेगा, स्कूटी वाला कार लेगा, कार वाला हेलीकॉप्टर भी आएगा, और हेलीकॉप्टर वाला कहेगा मैं और ऊपर जाऊं। ठीक है, सब ऊपर जाते हैं। अडानी अंबानी अगर ग्रोथ कर रहे हैं और इंडिया में रह के अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है? दो आदमी है, एक अडानी है एक अंबानी आपको है। यही सुनो तो सुनो मेरी बात सुनो। अंबानी को किसी ऑपोजिशन के नेता ने ये क्यों नहीं बोला कि अंबानी नुकसान है भारत देश के मेरे भाई लिए? एक चीज बता, क्यों नहीं बोला? अडानी अंबानी अभी क्यों इतने हाईलाइट हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी के कहने सही? नेस्ले कंपनी का मालिक कमा रहा है, कोका कोला कमा रही है, विदेशी कंपनियां, उनको क्यों नहीं हाईलाइट करता? उनको क्यों नहीं हाईलाइट करता? मतलब राहुल गांधी अपने जीजा के बारे में नहीं बताएगा क्या? यहाँ पे बात हो रही है सरकार की। अरे भाई सुन तो ले। अंबानी की बात। ये अडानी अंबानी कर रहे हैं ना मैडम, ये कह रहे हैं अडानी अंबानी अगर तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो हिंदुस्तान में रोजगार देंगे, हिंदुस्तान में टैक्स देंगे, वो पैसा देश के काम आएगा। कोका कोला, नेस्ले, ये जितनी बाहर की कंपनी है ये कमा रही है, तो ये भारत के अंदर नहीं दे रही पैसा, टैक्स भारत में नहीं, ये बाहर कमा रही है, बाहर जा रहा है हिंदुस्तान का सारा पैसा। आपके पास इनकी जो कमाई का सोर्स है, तो भाई अगर कोई आदमी छत पे चढ़ता तो पहली मंजिल जंप मारेगा तो दूसरी मंजिल। इनकी जो इनकम थी वो $9 बिलियन थी 2014 में, और 2022 के लास्ट तक कितनी थी इनकी? $140 बिलियन। भाई साहब ऐसे कैसे बढ़ गई? जादू हो गया क्या? इस हिसाब से हिंदुस्तान के मोस्टली नागरिकों के ऊपर मोदी जी का हाथ आ चुका है, क्योंकि जो 500 रुपए दिहाड़ी कमा रहा था, सॉरी 1500 रुपए महीने पे आता, 1500 महीना कमा रहा था, आज 15,000 कमा रहा है। अरे इतनी उन्नति कैसे होगी भाई? 2009 में देख ले 1500 रुपए महीना था, मैं कमा रहा था 1500 रुपए महीना, आज मैं 15,000 से ऊपर कमा रहा हूँ, मेरे पे मोदी का हाथ आ गया अचानक। अरे 15,000 का मोबाइल भी रख रहा हूँ। पहले तो 1500 का मोबाइल में काम चलाते थे, जियो का, अंबानी का पहले एक, लेकिन आज जनता पूछना चाहती है कबाड़े वाला राहुल का जीजा वो बन सकता है अरबपति खरबपति, लेकिन अडानी अंबानी बन रहा है तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल के दिन मैं भी कुछ बन जाऊंगा, मुझ पे भी करम। एक सेकंड मेरा पैसा लगा LIC में, बाकी जगह तो मैं तो करूंगा। LIC डूबेगी तो मेरा पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अंबानी के शेयर है उसमें कि नहीं है? लोग 1500 रुपए महीना फोन का बिल भर रहे थे, बहुत खुश थे। अब 299 में फ्री कॉल मिल रही है, दुख हो रहा है, महंगाई याद आ रही है। जियो इनको बुरा लग रहा है, अब जियो बुरा लग रहा है इनको। जियो ने लॉलीपॉप दिया था ना 1 साल फ्री का, उसके बाद अब लूट रही 300 रुपए महीना। ऐसा ही चल रहा 15 लाख रुपए वाला। भाई साहब कह तो रहा हूँ ना, इनको जियो, मेरे को भाई साहब कह रहे हैं जियो मुझे नहीं पता किसका है, बच्चे को पता है जियो किसका, इनको नहीं पता, लेकिन डिबेट में बोल रहा आज मांगूंगा जांच मोदी जी से और राहुल गांधी से कि भाई जांच कराओ उसकी भी, राहुल गांधी के जीजा की, वो कैसे उसकी भी कराओ, दोनों की कराओ जांच। अगर अडानी की होगी तो उसकी भी होगी, राहुल गांधी के जीजा की। तो कईयों बार हो चुकी जांच, कुछ पाया ही नहीं है। ED लग गई, CBI लग गई, सबको लग गया था। कितनी बार जांच करोगे? कुछ मिलता ही नहीं है, आ जाते गुल्लक फोड़ते हुए अपनी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया है कि छेड़छाड़ की गई है और लूटा गया है। कह तो रहा हूं, इनको बाहर की कंपनी पे भरोसा है, लेकिन हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को देख रही है, उस पर भरोसा नहीं है। इन लोगों का खाली एक ही मुद्दा है, मोदी विरोध कैसे करे बस। मोदी जी, अगर मैं तो कहता हूँ, मेरे को तो बड़ा गर्व है, मुझे 15 लाख नहीं मिले ना मिले, मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं मिलता, गर्व महसूस करो कि तुम्हारा भारत यूं हो रखा है, यूं नहीं हो रखा।
सरकार के लिए क्या कर तुम्हारा भारत तुर्की को भी दे रहा है, श्रीलंका को भी दे रहा है, कई डूबी हुई कंट्रियों को वो संवार रहा है। इसका तुम्हारा भारत यूं है, यूं नहीं है। तो तुम खुश हो कि तुम देने योग्य हो, लेने योग्य नहीं हो। इसके लिए अब क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ गए भाई साहब? हवा आती है जाती है। देखिए मुद्दा तो ये गर्म है और ऐसा ही मुद्दा चलता रहेगा अडानी और अंबानी का। फिर मिलूंगी जल्द आपको किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।